Hi, I'm Srishti Goel and we are at ABP's Green Vision 2024 and Conclave में तो हमने बहुत सारी बातें की हैं guys. With me we have Ripu Daman. Thank you so much for being here. You were wonderful at the session. तो सबसे पहले तो give some insight of your job, what you're doing. I know it's a very difficult and a really full-time job. How you are managing? थैंक यू सो मच फॉर दैट काइंड इंट्रोडक्शन. तो हम ऑल ओवर इंडिया जाके क्लीन अप को कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मेरा एक मिशन स्टेटमेंट था जब 2016 में मैंने इसकी शुरुआत की, दैट आई वांटेड टू मेक क्लीनिंग अप और पिकिंग अप अदर पीपल्स लिटर द कूलेस्ट थिंग टू डू इन इंडिया. एंड बिकॉज more than a crore Indians have participated in the movement in the last 8 years, I guess we made it kind of cool. I've organized cleanups in more than 110 cities across the country, and we have active plogging / cleanup communities in about 80-90 cities of the country right now. So, and it's in autopilot mode. People are wanting to be a part of this, and hopefully with this I hope we can reach the entire country, जिसमें उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा कि सफाई करने से सफाई नहीं होगी, सफाई रखने से सफाई होगी. सो ऑल यू गॉट टू डू इज प्लेज टू नॉट लिटर एंड यू विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ लिटर फ्री इंडिया. So over these years do you see people are being convinced because हम जहाँ रहते हैं चाय पे चर्चा करते हैं, स्वच्छता अभियान की बात करते हैं और चाय पी के कप वहीं फेंक देते हैं. तो डू यू सी द डिफरेंस इन फ्रंट ऑफ योर आइज? क्या हम बदल रहे हैं? बदलाव तो है, बट बदलाव प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और इतने सालों से चल रही है. मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, सत्याग्रह मूवमेंट के टाइम पे महात्मा गांधी जी दो चीज़ों की बात करते थे. हिज फर्स्ट फाइट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर आवर ओन फ्रीडम, राइट, एंड द अदर फाइट वाज अगेंस्ट आवर ओन पीपल्स लिटरिंग, अनक्लीन, अनहाइजेनिक हैबिट्स. सो पहली फाइट तो हम जीत गए 1947 में, वी गॉट अ फ्रीडम. 100 years later वी आर स्टिल इन द शैकल्स ऑफ आवर ओन अनक्लीन, अनहाइजेनिक लिटरिंग हैबिट. तो इट्स दैट बिग अ फाइट. सो बदलाव आ रहा है, बट प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, एंड दैट इज़ वाई वी नीड ऑल हैंड्स ऑन डेक. सो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे साथ ये प्लॉगिंग किया और पूरे देश को आह्वान किया कि आइए हमारे साथ जुड़िए एंड लेट्स प्लेज टू मेक अ लिटर फ्री इंडिया बाय जस्ट प्लेजिंग टू नॉट लिटर. तो आई थिंक ये हर एक भारतीय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी टेक दिस प्लेज दैट वी विल नॉट लिटर. इतना सा कर दो, ऑटोमेटिकली वी विल सी. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अभी मैं कैंपेन कर रहा हूँ साफ़ करेगा इंडिया, जहाँ पे मैं मार्केट प्लेसेस में जाके लोगों से पूछता हूँ कि इंडिया को 77 साल हो गए आज़ादी मिले हुए, इस कचरे से आज़ादी कब मिलेगी. एंड आई आस्क सम दीज क्वेश्चन टू सम पीपल, लाइक फॉर एग्जांपल कोई पी रहा था, के बाद पीने के बाद उसने वहीं फेंक दिया. तो विद इन लाइक 30 seconds आई वेंट अप टू हिम, आई स्पोक टू हिम, टॉक टू हिम. उसे नहीं पता था, मैंने उसे फेंकते हुए देखा है. बट देन ही सेड कि हो सकता है कचरा साफ़ हो सकता है. सो आई वाज लाइक विड यू हेल्प मी, एंड ही इज़ लाइक या. आई गेव हिम अ ग्लव एंड अ ट्रैश बैग एंड आई एम लाइक सबसे पहले क्या उठाएंगे हम, एंड ही वाज लाइक जो मैंने अभी कचरा फेंका है वो. सो पॉइंट इज़ कि वो कचरा आ कहाँ से रहा है, हमारे एक्शन से. तो जिस दिन हम ये एक्शन ले लेंगे कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे, ऑटोमेटिकली वील सी अ लिटर फ्री सराउंडिंग अराउंड अस. Amazing thought. So you're using this term plogging. I don't know if so many people know about this. So can you just describe this for our audience, what actually you're doing? सो प्लॉगिंग एक फैंसी टर्म है फॉर क्लीन अप. लोगों को हर चीज़ कूल चाहिए, इंटरेस्टिंग चाहिए, तो उनको बोलो सफाई अभियान के लिए आने के लिए कोई नहीं आता. बट जैसे ही हमने प्लॉगिंग बोलना स्टार्ट किया, एवरीबडी गॉट क्यूरियस है क्या. सो वी लिटरली ट्रिक्ड देम इनटू कमिंग फॉर अ क्लीन अप बाय सेइंग इट्स अ वर्कआउट सेशन, राइट. सो प्लॉगिंग इज़ अ स्वीडिश वर्ड combining two words, plocka up, which is a Swedish word which means pick up, and jogging. So plocka up plus jogging becomes plogging. But जब हमने प्लॉगिंग करना स्टार्ट किया तो हमें ये भी रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जब हम यूरोप में देखते हैं लोगों को प्लॉगिंग करते हुए 2 किलोमीटर के बाद उनका इतना छोटा सा बैग भी नहीं भरता है. यहाँ पे हम अनफॉर्चुनेटली 2 कदम लेते हैं पूरा बड़े बड़े ट्रैश बैग्स भर जाते हैं, तो रनिंग का तो मौका नहीं मिलता. सो वी ऑल्सो कॉल इट द ट्रैश वर्कआउट. कूड़ा कसरत भी हम इसको बोलते हैं. I mean, it's an amazing idea and it's the amazing job you're doing. So guys, we already had a long chat with him. You can see it on ABP Live already. But I think you're doing some... Yeah, you want to say something? Yeah, because हमने बहुत इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सिटीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ली. 8 साल से मैं वही कर रहा हूँ, मोबिलाइज़ कर रहा हूँ अक्रॉस द कंट्री, पीपल, सिटीजन्स, यूथ, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन. तो बहुत लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. बट आई थिंक सरकार
सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट अगर आप देखोगे, अगर इफ़ आई हैव टू ब्रेक इट डाउन फॉर योर ऑडियंस, कंज्यूमर्स जो कि हम आप और मैं हैं, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, तो हम क्या कंज्यूम करते हैं, हमारे क्या एक्शंस हैं, बिहेवियरल चेंज, ऑल ऑफ दैट इम्पैक्ट्स उनके ऊपर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं. मैन्युफैक्चरर्स हैव टू टेक केयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड देन देयर द पॉलिसी मेकर्स, द अथॉरिटीज़, द गवर्नमेंट्स हु हैव टू टेक एक्शन एंड इंक्लूसिव एक्शन. सिर्फ बैन्स को छोड़ के और भी बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है. और मैं Do you want to give some advice to the policymakers that this change can bring a big change? जी, क्लाइमेट चेंज की हम बहुत बात कर रहे हैं. दिल्ली में खड़े होकर हम 500 1000 AQI, हमारे AQI मॉनिटर्स 999 के ऊपर तो जाते नहीं, तो हमें पता ही नहीं कि हम कितना पॉइजन फूक रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली जो स्टडीज़ कहती है कि जब 978 AQI था आज से कुछ दिन पहले, 49 cigarettes per day we were smoking. And I am not a smoker. I am pretty sure that people around me and these children are not smokers, so they should not be doing so much of smoking for sure. और उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा मैं पॉलिसी चेंज सजेस्ट करना चाहता हूँ टू द गवर्नमेंट कि आप आज इंडिया को डेवलपमेंट चाहिए. देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. आई एम नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, बट जितने भी आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रोड है, रेल है, रियल एस्टेट है, क्या होता है सबसे पहले? पेड़ काटते हैं हम. तो आपके रोड प्रोजेक्ट को लेते हैं, आप कोई भी रोड प्रोजेक्ट लो, उसको ऑडिट करो कि इस प्रोजेक्ट में मैं कितना डैमेज करने वाला हूँ, कितने पेड़ काटने वाला हूँ, कितने फॉरेस्ट मो डाउन करने वाला हूँ, कितना हैबिटेट बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, उसकी वजह से कितना सॉइल, एयर एंड वाटर पोल्यूशन होगा. एंड लेट्स क्रिएट अ सिम्बॉलिक बेंचमार्क कॉल्ड X tons of CO2 emissions. उसको एक बेंचमार्क कर दिया हमने, राइट? CO2 emissions इज़ वन ऑफ द प्राइमरी बेंचमार्क्स फॉर क्लाइमेट चेंज. तो उसके बाद अब आप इस प्रोजेक्ट को 5 साल पुश करिए. एनीवेज फाइलों में और रेड टेपिज्म में और करप्शन में बहुत साल वैसे ही चले जाते हैं. तो अभी आप बहुत स्ट्रेटिजिकली इसको 5 साल पुश करिए, और इस 5 साल में पहले साल जितना आपने CO2 ये डैमेज करने वाले हैं, उसका अगर आपको पता है कि आपने 1 लाख पेड़ काटने हैं, यू प्लांट 20 लाख 30 लाख ट्रीज, ओके, इन द विसिनिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट. उसकी वजह से क्या होगा, अगले 5 साल में वहाँ पे हाफ टू फुल्ली ग्रोन ट्रीज़ होंगे. 30-40-50% ऑफ ट्रीज़ प्रॉबेबली विल सर्वाइव इफ़ यू प्रिजर्व देम वेल. उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव होगा, हैबिटेट इंप्रूव होगा, सॉइल, वाटर, एयर पोल्यूशन जो आप डैमेज करने वाले हो उसको आपने पहले ही ऑफसेट कर लिया. एंड दिस इज़ मच लेसर देन X CO2 emissions. सिर्फ ये करना है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे क्लाइमेट चेंज रुकेगा, और इससे आपकी डेवलपमेंट नहीं रुकेगी. And not just policymakers, I think all the construction building owners, they should also follow that. I think it's a commendable advice. I don't know if policymakers are going to listen to this, but if they are, please consider that. Thank you so much for joining us. Thank you guys for watching.